हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 31 मार्च आ गया और हर तरह व्यापार क्षेत्र में 43BH पर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। सभी का कहना है कि भाई जैसा पिछले बार 31/3/2024 को मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर से जो MSME एक्ट में कवर होते हैं, क्या उनको फिर से हमें 45 दिन के अंदर ही पेमेंट करना है क्या, कि इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए हैं। और ऐसा कोई हमारे पे कोई एक्शन तो हुआ नहीं कि पिछले साल थोड़ी बहुत यदि हमसे जो गलतियां भी हो गई थी तो 31/3/24 का हमारा रिटर्न भी भर दिया हम लोगों ने, हमको कोई नोटिस नहीं आया, कोई जांच पड़ताल तो हुई नहीं। तो इस साल भी यदि हमने कम ज़्यादा किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे क्या होने वाला है। तो मैं एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा कि 31/3/2024 का जो हमने रिटर्न्स या फाइनेंशियल्स हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट किए है, उनकी तो अभी तक डिपार्टमेंट ने जांच पड़ताल भी शुरू नहीं की है। चाहे 31/3/24 हो या 31/3/25, भविष्य में स्क्रूटनी या किसी भी धाराओं के तहत यदि हमारी जांच पड़ताल होती है तो 43BH यह जांच का मुख्य बिंदु रहने वाला है, ये हम सबने समझ लेना चाहिए। और इसमें यदि कोई नॉन कंप्लायंस होगा तो इसमें आने वाली टैक्स लायबिलिटी भी हमको भरनी पड़ सकती है, इसमें से हम बचेंगे ऐसा कोई समझने जैसी बात नहीं है। तो अब फिर से हमें क्या करना चाहिए, तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिकॉल करते हैं, क्योंकि 31 मार्च आ गया है। अगर यहाँ कुछ भी हमने गलतियाँ की तो ऐसा समझिए कि नजरें हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होगी। तो हमें करना क्या है कि पहली बात तो कोई चेंज हुआ है क्या, तो चेंज हुआ है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में। अब जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी जिनका की प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, ऐसे कोई भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर से जो MSME एक्ट में कवर होते हैं, उनसे यदि हम कोई माल खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो उसका पेमेंट हमें MSME एक्ट के हिसाब से देना है। तो MSME एक्ट में पेमेंट की टर्म्स क्या दी हुई है कि भाई जिससे मेरा माल खरीदते समय कोई एग्रीमेंट है, तो यदि उसमें मैंने एग्रीमेंट मतलब पेमेंट टर्म्स मेरी तय है कि भाई 90 दिन में देना, 80 दिन में देना है, तो भी मुझे इसका पेमेंट क्या है 45 दिन के अंदर देना ही है। और जिनसे मेरी कोई तय सीमा नहीं है, उनका पेमेंट मुझे 15 दिन के अंदर में देना पड़ता है। अब यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान तो ये कि MSME एक्ट के हिसाब से यदि वह व्यापारी मेरे ऊपर कोई केस क्या कोई करता है, एक्शन लेता है, रिकवरी एक्शन, तो मुझे उस पर बैंक रेट से 3 गुना ज़्यादा यानी करीब 18% का करीब ब्याज देना पड़ सकता है। ब्याज तो देना अलग विषय हो गया, और ये ब्याज जो है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस भी नहीं होगा। और तीसरा एक और जो आ गया वह यह कि सेक्शन 43BH का भी यदि इसमें नॉन कंप्लायंस हुआ मेरा, तो यह परचेज भी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घटेगा नहीं। तो एक गलती से मेरे इतने नुकसान हो सकते हैं, तो क्या मैंने ये गलती करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें अपन क्लियर कर लेते हैं। कईयों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ये है कि जो ट्रेडर्स जिनके पास उद्योग आधार है, चाहे होलसेल और रिटेलर है, उनके मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर में नहीं आते, तो क्या उनको भी पेमेंट देना है 43BH से बचने के लिए? तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर वो ट्रेडर है तो उनको उद्योग आधार भले मिल गया होगा, लिया होगा उन्होंने बैंकों से लेंडिंग लेने के लिए या लोन लेने के लिए, तो उनको हमें 43BH से बचने के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो देना किसको है? हमें जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है उन्हीं को देना है। अब क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि प्रिकॉशन ऐसा है कि भाई यदि सबसे पहले तो अपना चेक कर लीजिए, भाई अपना जो बिजनेस है, हम लोग क्या है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर होते हैं कि हमारा टर्नओवर 100 करोड़ से कम है और हमारी मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है। तो हमने जितने भी हमारे व्यापारी जिनको हम माल बेचते हैं उनको अपन ने आगाह कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर होते हैं। आपने हमसे जो भी माल लिया है पूरे साल भर में 1/4/2024 से आज तक की डेट में जो भी आपने हमसे माल लिया है, देखो भाई अगर आपने 1/4/24 और 15/2025 के बीच में जो माल लिया होगा वो आपने हमको लेट भी पेमेंट किया होगा, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो परचेज माइनस हो जाएगा कि भाई चलो पेमेंट बेसिस पे आपको इस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। परंतु ये 15/2/2025 और 31/3/2025 के बीच में जो आपने हमसे माल खरीदा है, यदि वो आप MSME एक्ट के हिसाब से जो अपना 45 दिन का होता है उसके अंदर यदि आपने पैसा नहीं दिया, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गड़बड़ा जाएगा। जो आपने पैसा कमाया नहीं, यानी वो परचेज यदि आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी तो आपको अननेसेसरी बहुत टैक्स लग सकता है। तो आप इस प्रावधान का ध्यान रखते हुए आप हमारा पेमेंट समय पे दीजिए, जिससे कि आपका टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा नहीं आए। अब वैसे ही जैसा हम उनको समझा रहे हैं, वैसे ही हमने यदि हम दूसरे व्यापारियों से माल लेते हैं और वो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में कवर होते हैं, तो हमें भी वह सीख अपने जीवन में लेनी चाहिए।
और वह सीख के अनुसार हमें भी उन्हें 45 दिन के अंदर पैसा दे देना चाहिए। पूरे साल भर में यदि हमने कम ज़्यादा भी दिया होगा, परंतु 15/2 से 31 दिन के बीच में या 1/4/2024 से 31 दिन 2025 के बीच में जो भी माल खरीदा होगा, यदि उसका पेमेंट 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे ये देख लेना चाहिए कि उसका पेमेंट एमएसएमई एक्ट के अनुसार बिल डेट के बाद कम से कम 45 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। अन्यथा मुझे भी 43BH का नॉन कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है और मेरे ऊपर भी अनायास टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। यदि हम सभी लोग गवर्नमेंट का ये जो प्रावधान दिया है इसका शब्दशः पालन करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो एमएसएमई की एक बड़ी तकलीफ रहती है कि उनको वर्किंग कैपिटल साइकिल की कमी रहती है, इससे हम बच सकते हैं। भाई जिनसे हमें पेमेंट लेना है वो हमें समय पे पेमेंट देवे, और जिन्हें हमें पेमेंट देना है उनको भी यदि हम समय पे पेमेंट देवे, तो जो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान लाया था उसके मूल हेतु को हम अचीव कर सकते हैं। और इस प्रावधान के द्वारा हमें इनकम टैक्स से भी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी यदि हम इसका फॉलो करते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के साथ जिनके साथ व्यापार है उनका आप उनके साथ उनका जो स्टेटस है एमएसएमई एक्ट के हिसाब से वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर है, तो अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी जो राइट्स भी है और जिम्मेदारी उसको समझे और इसका शब्दशः पालन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आपको सभी से विनंती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी मार्च एंडिंग सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।